हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसिड बेस सॉल्ट की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्ट या जिसे अपन कहते हैं लवण। एसिड और बेस अपन डिटेल से पढ़ चुके हैं। पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पे। बहुत डिटेल में अपन एसिड और बेस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को अपन ने कोशिश किया है कि उसको अपन पढ़ लें, उसके ऑब्जेक्टिव समझ लें, तो अपन ने उसको विस्तार से पढ़ा है। वैसे ही आज से अपन चालू करने जा रहे हैं सॉल्ट। यदि अपन सॉल्ट या लवण की बात करते हैं तो जब किसी स्थान पर अम्ल को, एसिड या अम्ल को क्षार के साथ मिलाया जाता है, बेस क्षार के साथ मिलाया जाता है, तो वहां पर निर्माण होता है सॉल्ट का। और याद रखना, सॉल्ट या लवण के साथ हमेशा एक जल का अणु निकलता है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन ने मिलाया अम्ल फिर क्षार, दोनों की रिएक्शन हुई, इससे निर्माण हुआ सॉल्ट या जिसे अपन कहते हैं लवण, और साथ ही साथ क्या बना, जल का एक अणु। अब यदि आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि अर्हेनियस के अनुसार ऐसे सब्सटेंस या पदार्थ जिनका एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन H+ आयन देता है वो कहलाते हैं एसिड, अम्ल। ऐसे पदार्थ जिनका जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन OH- आयन रिलीज करता है वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार। एसिड और बेस दोनों मिले, अब देखो H+ और OH- है तो ये मिलके क्या बना देगा, H2O। इसीलिए जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या निकलता है, पानी, और साथ ही साथ क्या बनेगा उसमें, सॉल्ट। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक एसिड ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन हमने एक बेस या क्षार से करा दी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर निर्माण हो जाएगा NaCl प्लस H2O। ठीक, NaCl एक सॉल्ट है, लवण है, और साथ ही साथ किसका निर्माण हो जाएगा, पानी का। ठीक, HCl जब इस रिएक्शन करेगा तो ये अपने आयन में टूटेगा, ये हो जाएगा H+ और ये हो जाएगा Cl- आयन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब अपने आयन में टूटेगा तो ये हो जाएगा Na+ और ये क्या हो जाएगा, OH-। अब अपन जानते हैं प्लस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये जो H+ आयन है ये H+ आयन जुड़ जाएगा OH- के साथ, और यहां पर क्या बना देगा, H2O। अब क्या बचा, अब बचा NaCl, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ, और क्या बन गया यहां पर, NaCl। तो Na+ था, Cl-, ये H+ OH-। तो यहां पर जितने भी आयन थे वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। किसी प्रकार का और कोई आयन या और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। यही कारण है कि जब भी एसिड और बेस, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो उसे अपन कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। याद रखना, जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो वो कहलाती है न्यूट्रल रिएक्शन, या उसे अपन कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। ठीक, क्यों उदासीन, क्योंकि जितने भी यहां पर आयन थे वो सब आपस में जुड़ गए, उन्होंने रिएक्शन कर ली साथ में, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, इसलिए ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रल रिएक्शन, उदासीन अभिक्रिया। ठीक, उदासीन अभिक्रिया, हालांकि केमिकल रिएक्शन पढ़ते समय और पढ़ेंगे अपन, लेकिन फिर भी याद रखना। चलिए, अब यदि अपन इसके एक आध और एक दो एग्जांपल देखना चाहें तो देख लें तो और क्लियर हो जाएगा। मान लो हम एसिड लेते हैं, एग्जांपल देखना है पहले, HNO3, जिसे अपन कहते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3,
और ये बेस ले लेते हैं CaOH होल ट्वाइस, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन करेंगे तो अपन को इतना तो पता है कि क्या बनेगा, पानी फिक्स है, निकाल दो H2O। H2O निकल गया, अब है ना H हो गया, H2O ये निकल गया, अब क्या बचा, तो यहां पर बचा CaNO3 होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस, जिसे अपन क्या कहेंगे, तो ये कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। ये जो बना ये क्या कहला जाएगा, कैल्शियम। ये देखो ये हो गया एसिड अम्ल, ये क्या हो गया बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, देखो सॉल्ट का मतलब नमक बस नहीं होता, ये एक अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दो कि सॉल्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ नमक होता है। अपन ठीक है, अपन डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, अपन सॉल्ट या नमक कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन याद रखना जब भी एसिड और बेस मिलेंगे और एसिड अपना H प्लस आयन देगा, बेस अपना OH माइनस आयन देगा, पानी का निर्माण होगा और उस पानी के साथ एक और जो प्रोडक्ट या उत्पाद बनेगा वो हमेशा सॉल्ट होगा। अब यहां पर ये जो CaNO3 होल ट्वाइस है ये भी एक क्या है, सॉल्ट है, ठीक, लवण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ NaCl बनेगा हर बार। ठीक, एक और एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अपन ने कोई एक स्ट्रॉन्ग क्या ले लिया, यहां पर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4, और इसकी रिएक्शन करा लेते हैं स्ट्रॉन्ग प्रबल किससे, बेस से, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर निर्माण होगा H2O निकल जाएगा, पता है इसको रट लो बिल्कुल, सॉल्ट के साथ हमेशा क्या निकलता है, पानी। अब H2O निकल गया, H2O निकल गया, तो क्या बचा, Na2SO4, जिसे अपन क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट। तो यहां पर ये जो सोडियम सल्फेट है ये भी एक प्रकार का सॉल्ट है, यहां पर जो कैल्शियम नाइट्रेट है ये भी एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट या लवण। तो जब भी एसिड बेस मिलेंगे तो सॉल्ट बनेगा। अब आप याद रखना जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो वहां पर लिखा आएगा कि अम्ल और क्षार के मिलने से क्या बनता है, तो एक ऑप्शन रहेगा सॉल्ट, फिर आगे एक ऑप्शन लिखा रहेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो सिर्फ सॉल्ट या लवण वाला ऑप्शन टिक नहीं कर देना, वो गलत हो जाएगा, आप टिक करना सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि देखो हर बार सॉल्ट बना और साथ ही साथ क्या निकला है, वाटर। तो ये एक प्रकार की क्या होती है, न्यूट्रल रिएक्शन, या जिसे अपन कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। ठीक, सभी लोग समझ गए होंगे, सिंपल है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए केमिकल रिएक्शन देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लो आपके पेपर में आ जाए, कोई इनमें से फंस जाए तो आपसे उसका प्रोडक्ट बनाते बन जाए, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं। ठीक, चलिए अब अपन पढ़ते हैं सॉल्ट और उनके उपयोग। ठीक, अलग अलग जो सॉल्ट होते हैं उनके यूजेस अपन पढ़ते हैं। सॉल्ट एंड देयर यूजेस, लवण और उसके उपयोग। ये तो भैया बहुत ही काम के हैं। ठीक, अभी पढ़ो तो खुद ही समझ जाओगे, पॉइंट जब फैक्ट पढ़ोगे ना तो खुद ही समझ में जाएगा। उसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबको जो पता है सबसे बड़ा सॉल्ट वो है NaCl, जिसे अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, या इसे ही अपन बोलचाल में क्या कहते हैं, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट या साधारण नमक। अब यदि अपन NaCl के फॉर्मेशन की बात करें, इसके निर्माण की बात करें, तो सभी को पता है, ऐसा कोई बहुत दिक्कत है। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, सी वाटर लेते हैं, सब जानते हो समुद्र के पानी में नमक है, तो सी वाटर लेते हैं और इस पानी में किया जाता है इवेपोरेशन।
इवेपोरेशन, या इसे अपन कहते हैं वाष्पीकरण। पानी को गर्म करते हैं, जो उससे वाष्प बनती, स्टीम वेपर बनती है, उसको रिलीज करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं, ठीक है। हालांकि डिस्टिल्ड वाटर बनाने में भी उसका यूज हो जाता है, पर यहाँ जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वाष्पीकरण वेपोरेशन हो गया, इवेपोरेशन होगा। तो ये जो पानी है, ये पानी जो है, जैसे मान लो आपने ये कंटेनर लिया, अपन एक छोटे स्तर पे करना चाह रहे हैं, ये अपने पास बीकर है, इस बीकर में अपन ने ले लिया सी वाटर, ठीक। और क्या कर रहे हैं अपन, इस बीकर को अत्यधिक गर्म करके पानी को अपन उबाल रहे हैं। तो जैसे ही पानी उबलेगा तो यहां से पानी जो है स्टीम या भाप बन के निकल जाएगा। ये H2O है जो गैस के फॉर्म में बन जाएगा, जिसे अपन स्टीम कहते हैं या जिसे अपन कहते हैं भाप, ठीक। अब यहां पर नीचे इस बीकर में सफेद रंग का ठोस या सॉलिड बचेगा। ये जो ठोस या सॉलिड है, ये ही हमारा क्या है, सॉल्ट, या इसे अपन कहते हैं NaCl, ठीक। तो समुद्र के पानी से वाष्पीकरण, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि अपन इसके उपयोग देखें, सोडियम क्लोराइड, तो इसके उपयोग तो भैया बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छे से याद रखना। सोडियम क्लोराइड की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन उपयोग है वो तो आप सभी जानते हैं कि इसको अपन काय में उपयोग कर रहे हैं, खाना बनाने में, क्योंकि ये क्या है, स्वाद का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो यदि अपन इसकी यूजेस की बात करें तो सबसे पहला क्या है, खाने का प्रमुख घटक है, खाने का प्रमुख घटक है। मतलब क्या कहना चाहेंगे, मेजर या मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। बिना नमक के आप खाना नहीं खा सकते हैं ना। अपन जो है जब तक खाने में नमक नहीं रहेगा आपको वो स्वादिष्ट या टेस्टी नहीं लगेगा। इसलिए देखना जब भी खाना बनाते हैं तो नमक जब उसमें डालते हैं तो कह देते हैं स्वाद अनुसार, अपने स्वाद से जैसा जो लगे उसमें नमक डाला जाता है। तो ये पहले तो याद रखो खाने का प्रमुख घटक। फिर दूसरा याद रखो ये जो है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब इससे समझो कैसा फायदा होगा। NaCl जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो यहां पे बना जो सोडियम है, Na मतलब ये सोडियम जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, सोडियम हमारे तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है। वेरी एसेंशियल फॉर नर्वस सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक। अब यदि आप इस चैनल में जाएं तो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र की वीडियो है, उसमें आप देखना कि हमने पढ़ा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र है वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और हमारे शरीर में जितनी भी न्यूरॉन की कोशिकाएं होती हैं उन सभी, ठीक, में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। समझो नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना है वो होती है न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन हमारे शरीर में होती है उस न्यूरॉन में काम करता है हमेशा सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप ही आयन बनाता है जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर में इंफॉर्मेशन जो है करंट इलेक्ट्रॉन के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये जो नमक है इसका सोडियम हमारे नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, आप इतना याद रखो। लेकिन कैसे जरूरी है, तो प्रत्येक न्यूरॉन की सोडियम पोटेशियम पंप के लिए आवश्यक होता है। फिर यदि अपन अगले सोडियम की बात करें, सोडियम का महत्व, तो ये हमारी मसल्स, हमारी जितनी भी मांसपेशी हैं उनके संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन के लिए आवश्यक। हमारी जितनी भी मसल है उन मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा,
उसके लिए ये आवश्यक होता है ना। जैसे ये जो हाथ जैसे अपन को मोड़ना है, तो ये हाथ अपन, अब हड्डी तो मुड़ती नहीं, हड्डी ये हड्डी ये तो मुड़ेगी नहीं, ये जॉइंट से अपना हाथ मुड़ा क्योंकि अपनी मसल्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन हुआ, जिसकी वजह से ये हाथ ऐसा मुड़ गया। फिर उस मसल्स में रिलैक्सेशन हुआ, शिथिलन हुआ, तो ये जो हमारा हाथ है ये फिर ऐसे सीधे हो गया। तो ये प्रोसेस ऐसी चलती रहती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा मसल्स में, इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो चीज आवश्यक है वो होती है सोडियम। इसलिए आप देखना, यदि आप सर्कस के कलाकार को देखें या जिम्नास्टिक जो होते हैं उनको देखें, जो अपने शरीर को बहुत फ्लेक्सिबल करते हैं, वो देखना वो नमक नहीं खाते। सुना होगा आपने, वो इसलिए नमक नहीं खाते हैं ताकि ये जो, जैसे आप ये जैसे उंगली है आपकी, ये उंगली आप पीछे मोड़ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये जो मसल से इसमें खिंचाव आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दर्द दे रही है। अब यदि मान लो कोई है जिसकी ये वाली मसल्स में खिंचाव ना हो, तो वो अपनी उंगली ऐसे पीछे ले जाकर यहाँ टच कर ले, जैसे कुछ लोग कर लेते हैं ना ऐसा, लेकिन अपन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो कम नमक खा रहे हैं, तो शरीर में सोडियम कम हो जाएगा। सोडियम कम होने से मसल्स के बीच जो कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन जो होता है वो कम हो जाएगा, तो ये उंगली आसानी से मुड़ के पीछे चले जाएगी। इसलिए उनका शरीर फ्लेक्सिबल होता है, वो आगे पीछे मुड़ जाते हैं किसी भी दिशा में, किसी भी तरीके से। ठीक, लेकिन अब इसको सब बहुत पॉजिटिव नहीं ले लेना कि तुम्हें लगे अरे वाह अच्छा है नमक नहीं खा रहे हैं, मसल्स जो है अच्छी हो गई, लचीली, फ्लेक्सिबल हो गई। ठीक, ऐसा नहीं है। यदि शरीर में सोडियम की कमी हो जाए तो हाइपोनेट्रीमा नाम की बीमारी होती है। हाइपोनेट्रीमा बीमारी होने पर मसल्स हड्डी के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाता है, असहनीय दर्द होता है और एक समय बाद मृत्यु हो जाती है। जैसे ब्रूसली का नाम आपने सुना होगा। ब्रूसली जो थे वो मार्शल आर्ट वाले हैं, उनका शरीर उनको फ्लेक्सिबल रखना है, नमक कम खाते थे, उनके शरीर में सोडियम की कमी हो गई। कमी को कहते हैं हाइपो। सोडियम का अपन Na से दर्शाते हैं क्योंकि वो ग्रीक शब्द नेट्रियम से बना है। तो सोडियम की कमी हो गई तो वो बीमारी कहलाती है हाइपोनेट्रिमा, और उसके कारण मसल्स और हड्डी के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो हाइपोनेट्रिमा बीमारी हो जाती है सोडियम की कमी से। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन के लिए सोडियम क्या होता है, अत्यंत आवश्यक। फिर यहां से निकला क्लोरीन Cl। ठीक, NaCl ना, तो ये Na भी काम हो गए। अब यदि अपन Cl की बात करें तो ये जो Cl है इसका भी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहला तो आप याद रख लो कि ये हमारे स्टमक या अमाशय में, स्टमक समझ रहे हैं, अमाशय, यह हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का निर्माण करता है। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, यदि आप डिटेल में जाओ तो प्लेलिस्ट में जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े हैं डिटेल में। HCl हमारे स्टमक या अमाशय में HCl होता है, जो क्या करता है, हम जब खाना निगलते हैं कोर के रूप में तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ताकि एंजाइम काम करे। खाना खाते समय यदि हमारे पानी के साथ या खाने के साथ बैक्टीरिया चले गए हैं तो उनको नष्ट करता है। साथ ही साथ हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका पेप्सिन नाम है, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। उस पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव करने का काम भी HCl करता है। ठीक, बहुत जरूरी। इसलिए तो खाना खाने के तुरंत बाद ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। यदि खाना खाने के तुरंत बाद अपन ज्यादा पानी पीते हैं तो ये HCl पानी में घुल जाता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता कम हो जाती है, डाइल्यूट हो जाता है, तनु हो जाता है, तो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो इस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाने में कौन मदद करता है, NaCl। साथ ही साथ यदि अपन बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारे शरीर में जल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। ये हमारे शरीर में वाटर बैलेंस या जल का संतुलन बनाता है कि भैया पानी की मात्रा जो है वो नियंत्रित रहे। तो NaCl सोडियम क्लोराइड ये अपने शरीर के हिसाब से कैसा महत्वपूर्ण हो गया ये यहां पर समझेंगे। ठीक, और भी इसके काम है उसको भी आगे समझ रहे हैं, पर अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आप देख सकते हैं यहां पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि अपन इसके अगले उपयोग की बात करें तो ये तो आप सभी जानते हो। आप जब अपने घर में आपने देखा होगा पिकल्स या जो अचार बनते हैं तो उस अचार में क्या करते हैं, नमक डाल दिया जाता है ज्यादा।
हालांकि जरूरी नहीं है हर किसी के साथ ऐसा हो, कुछ लोग ज्यादा तेल भी डाल देते हैं, है ना। तो क्या होता है, मान लो जो अचार है वो आप किसी का भी अचार बनाओ, चाहे आम का बनाओ, आंवले का, नींबू का, मिर्च का, सबके अंदर नमी होती है ना। ये जो सब है इनके अंदर, ये फल, जितने भी फल हैं इन सब के अंदर क्या होगा, मॉइस्चर, नमी। और नमी में फंगस जो होते हैं, कवक, बहुत आसानी से वृद्धि करते हैं। फंगस जब वृद्धि कर लेते हैं तो उसी को तो अपन कहते हैं फफूंद लगना या खराब हो जाना, फंगस लग जाना। तो वो फंगस बहुत आसानी से वृद्धि कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो अचार बनाते समय कुछ लोग तेल ज्यादा डाल देते हैं। तेल ज्यादा होने से जो सतह है वो चिकनी हो जाती, स्मूथ सरफेस हो जाता है, तो वहां पर बैक्टीरिया, फंगस ग्रोथ नहीं कर पाते और वो सुरक्षित रहता है। लेकिन कुछ लोग क्या, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालते, हर किसी की अपनी अपनी पसंद। तो कुछ लोग तेल ज्यादा नहीं डालते, वो क्या करते हैं, नमक की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। नमक की क्वांटिटी बढ़ाने से क्या होता है कि जो, जैसे जो फल था, जैसे आम है, मिर्च है, आंवला है, नींबू है, इनमें ऑस्मोसिस हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। और ऑस्मोसिस या परासरण होने की वजह से इनका पानी बाहर निकल जाएगा। और जब उस आम के अंदर का या आंवले के अंदर का पानी बाहर निकल गया तो वहां पर मॉइस्चर या नमी नहीं रहेगी, और मॉइस्चर या नमी नहीं रहेगी तो वहां पर फंगस आसानी से वृद्धि नहीं करेंगे। ठीक। और आप देखना, कभी आपने ऐसा सुना है कि मम्मी कहती है कि जूठे हाथ से या गीले हाथ से अचार नहीं निकालना। वो इसी कारण कहते हैं कि भैया वो अचार की बरनी जो थी, डिब्बी थी, उसके अंदर बढ़िया नमक ने पूरा पानी बाहर निकाल दिया है, जो फंगस बैक्टीरिया थे उनमें भी ऑस्मोसिस करके मार दिया है। अब यदि आप अपना गीला हाथ लेकर जाते हो और जैसे गीला हाथ लेके गए और यदि वहां पर पानी की एक दो बूंद भी रह गई तो उस एक दो बूंद में फंगस बहुत तेजी से वृद्धि करेगा और वो फंगस पूरे अचार को खराब कर देगा। अब अजमा के देख लेना, यदि गीले हाथ से अचार निकालते हैं तो अचार खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो इसीलिए नमक डालते हैं ताकि अचार को हम क्या रख सकें, प्रिजर्व करके रख सकें। ये सब डेली लाइफ एग्जांपल है, अच्छे से समझना। पिकल्स या जिसे अपन कहते हैं अचार को संरक्षित रखने के लिए, संरक्षित या जिसे अपन कहेंगे प्रिजर्व, प्रिजर्व रखने के लिए अचार का उपयोग किया जाता है। ठीक। फिर साथ ही साथ आपने देखा होगा कि मछली, फिश, मांस, मीट, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए, इनको भी संरक्षित रखने के लिए या प्रिजर्व रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नमक। वही कहानी है, स्किन में डाल दो, ऑस्मोसिस होकर पानी बाहर निकल जाएगा, ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी नहीं सॉरी मॉइस्चर, नमी नहीं रहेगी, फंगस ग्रोथ नहीं करेगा। तो फिश, मछली, मांस, इन सब को भी प्रिजर्व करने के लिए क्या किया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है सोडियम क्लोराइड या जिसे अपन कहते हैं नमक। अगला उपयोग आपने सुना होगा ORS। ORS, मान लो किसी का शरीर में पानी की कमी हो जाए, बहुत ज्यादा पसीना निकल जाए या उसे उल्टी दस्त होने लगे, तो उसके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्ट जो होते हैं, जो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए सादा पानी के साथ ORS डाला जाता है। ORS बोले तो इसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाना, तो रिहाइड्रेशन मतलब उस पानी की कमी को फिर से पूरा करने के लिए एक विलयन या सॉल्यूशन है जो मुंह से दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। आपने देखा होगा, अब तो खैर ORS के पैकेट आते हैं, इलेक्ट्रॉल नाम से पैकेट आता है ना, ORS का पैकेट ORS नाम से ही आ जाता है। लेकिन देखना कभी कभी मान लो नहीं मिलता तो घर में बनाते हैं, पानी डालेंगे, उसमें नमक डालते हैं, थोड़ा सा शक्कर डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं और पी लेते हैं। तो इसलिए नमक डाले तो NaCl, सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रोलाइट्स मिल गए। और अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्लोरीन हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाने में मदद करता है। तो जैसे ही हम ORS में लेते हैं, नमक अंदर जाता है, क्लोरीन हमारे शरीर में वाटर बैलेंस या जल के संतुलन बनाने में मदद करता है। तो हमेशा ORS में कॉमन सॉल्ट या नमक का उपयोग होता है।
में नमक का उपयोग होता है। ठीक, ये भी सभी ने सुना होगा, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यूजेस इसके बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत सारे उपयोग हैं इसके। अगला उपयोग देखते हैं। ठीक, ये बहुत सारे पदार्थ को बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ, जैसे बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा Na2CO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे अपन कास्टिक सोडा कहते हैं, को बनाने के लिए रॉ मटेरियल, या जिसे अपन कहेंगे कच्चा पदार्थ, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग होता है, के रूप में उपयोग होता है। ठीक, कल अपन पढ़े थे NaOH बनाने के लिए क्लोर क्षार अभिक्रिया होती है, क्लोर एल्कलाइन रिएक्शन, उसमें भी सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में करंट फ्लो करे थे तो NaOH बना था। अब जब आगे अपन सॉल्ट पढ़ेंगे तो वहां पर NaHCO3 बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये भी पढ़ेंगे। इन सभी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल या कच्चा पदार्थ है वो क्या होता है, NaCl, जिसे अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है कितना उपयोगी होता है। ठीक, और ऐसे देश या ऐसे रीजन, ऐसी कंट्री जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, सड़क में पूरी बर्फ जम गई, घरों में बर्फ जम गई, अब यदि रास्ते में, सड़क में, रोड में बर्फ जम गई, आइस वहां पर पूरी जम गई, तो वहां तो गाड़ी जो है वो तो चल नहीं पाएंगी, फ्रिक्शन खत्म हो गया, गाड़ी सब फिसलेंगी। तो क्या करते हैं, बर्फ को पिघलाने के लिए, सड़कों से बर्फ को पिघलाने के लिए, सड़क में जो बर्फ पड़ी है, आइस पड़ी है, को मेल्ट करने के लिए, आइस मेल्टिंग के लिए नमक का क्या किया जाता है, छिड़काव, स्प्रे करते हैं, या नमक का क्या किया जाता है, छिड़काव। तो इस प्रकार कितना बड़ा उपयोग है, सोचो। अब अपने यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं, कितनी अपन रोड में बर्फ जम जाए ऐसा देख पाए, लेकिन जो ठंडे क्षेत्र है, कनाडा नाडा, वहां तो ये सब आम बात है। तो क्या होगा, वहां पर रोड में क्या करते हैं, नमक का छिड़काव करते हैं, ताकि बर्फ पिघल जाए, रोड सही हो जाए, फ्रिक्शन मिलने लगे टायर को, रोड फिर चलने लगे। बर्फ में तो चल नहीं पाएंगे, बर्फ में चलने की गाड़ी अलग रहती है, जूते अलग रहते हैं, उसकी जो गाड़ी के चक्के उसमें नॉक बनी रहती है, ताकि वो फ्रिक्शन या घर्षण से उसमें चल सके। तो बर्फ को पिघलाने के लिए भी नमक का उपयोग किया जाता है। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा कि सॉल्ट, लवण क्या होते हैं, सामान्य परिचय, फिर उसके बाद हमने सॉल्ट और उनके उपयोग देखे। ठीक है, सॉल्ट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसा क्या, वो भी अपन बीच में डिस्कस कर लेंगे। बहुत ज्यादा ऐसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी का इनका होता नहीं, 2-3 पॉइंट है, याद रख लेना। पहले तो याद रखना कि सॉल्ट का जो pH है वो होता है 7। उदासीन अभिक्रिया न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल मतलब क्या हो जाएगा, 7। एसिड और बेस मिलके बनाते हैं, इसलिए ये क्या रहता है, न्यूट्रल। और दूसरा, ये विद्युत का चालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसमें भी आयन होते हैं, इसलिए ये विद्युत का क्या होता है, चालक। ये दो बेसिक हैं, एसिड और बेस दोनों मिले न्यूट्रल हो गए, इसलिए pH क्या होता है, 7। और आगे भी और बहुत सारे बेस हैं, उनके अपन धीरे धीरे वो कैसे बनते हैं, क्या उनके उपयोग हैं, इन सभी को पढ़ते जाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते रहे, पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।